सुनिए। तो भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। उत्तरा के गर्भ पर 3 महीने की उत्तरा गर्भवती है। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है महाभारत के युद्ध में, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार थे, निकल ही रहे थे। इतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम्। हे नाथ पाहि माम पाहि माम पाहि माम। हे महायोगी, हे गोविंद, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा कीजिए। उत्तरा ये नहीं कहती कि मेरी जान बचाओ। उत्तरा बहुत सयानी है। उत्तरा क्या कहती है? मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे प्राण ले लो नाथ, और मेरे गर्भ के बालक को बचा लो। ये अंतिम बीज है पांडवों का। अब आप एक बात बताइए, गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा तो तभी होगी जब मां ठीक रहेगी। मां मर गई तो बच्चा कहां रहेगा? बच्चे की रक्षा के लिए मां की रक्षा करनी ही पड़ेगी। मां स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तब बच्चा स्वस्थ सुरक्षित होगा, तभी संभावना होगी। उत्तरा कहती मुझे बचा लो, तो फिर गर्भ का शिशु खतरे में आ जाता। कभी कभी कोई केस क्रिटिकल हो जाए प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई बड़ा कठिन है केस, क्रिटिकल मामला है, तो मां या बच्चे में से किसी एक को बचाना है, आप जल्दी बताइए किसको बचावे। ऐसा अस्पताल के डॉक्टर कह देते हैं ना, कोई बहुत क्रिटिकल केस होवे किसी माता जी की प्रेगनेंसी का, तो लोग क्या कहते हैं, मां को बचा लीजिए, बच्चा तो और हो जाएगा। कोई कहता है कि बच्चा को बचा लो। अच्छा, बच्चा को बचा भी लेवे कोई, तो बच्चे के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है बिना मां के। तो त्रासदाम शार्प माइंडेड है, जागरूक है। उत्तरा कहती है कि हे नाथ, मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा जैसे ही उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का तेज, तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। उत्तरा का तो गर्भस्थ शिशु मर चुका था पंडित जी। राम जी, उत्तरा के गर्भ में जो 3 माह का शिशु था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मास्त्र अकाट्य है। गर्भ से बाहर आने के बाद जीवित नहीं हुआ, वो गलत दिखाया है महाभारत में बी.आर. चोपड़ा ने। लोग सील बनाने वाले दिखा देते हैं कुछ रोमांचक बनाने के लिए कुछ। 3 महीने का शिशु मर चुका था। भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, महाभारत में लिखा है, और 9 महीना और भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के साथ रहे। परीक्षित का जन्म 9 महीना में नहीं हुआ, कितने दिन में हुआ? 12 महीना में। और श्री सुखदेव जी का जन्म कितने दिन में हुआ है? 12 वर्ष में। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। भागवत जी में 12 महाभागवत हैं। वैष्णव लोग तिलक करते हैं 12 स्थानों पर। ये 12 की बड़ी महिमा है। कोई और नहीं समझ पाया इस रहस्य को। उत्तरा जब स्वस्थ हो गई तो भगवान ने फिर जाने की योजना बनाई।